वर्तमान समय हमारी याद की स्टेज कैसी होनी चाहिए? ज्वालामुखी याद, ज्वालामुखी याद है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी और फिर धुआं ही धुआं हो जाता है। ऐसी याद होनी चाहिए। जब हम ज्वाला रूप याद में टिकेंगे तो जो बाप के बच्चे हैं, नई दुनिया में आने वाले हैं, उनके सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमारी याद का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो संसार में जो संसारी जन हैं, ईश्वर के प्रति आकर्षित होने वाले नहीं हैं, भौतिक दुनिया की तरफ जाने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने धुआं ही धुआं आ जाएगा। और जो ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, बनने वाले हैं या बन गए हैं, उनकी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। याद भी ज्ञान युक्त चाहिए। ऐसे नहीं सामने दीवार पे कास्केट लगा लिया प्लास्टिक का, उसके अंदर बल्ब रखा हुआ है, उसके अंदर से ज्योति बिंदु दिखाई दे रहा है, बस देखते रहो। ये कोई ज्ञान युक्त पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान युक्त पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान युक्त पुरुषार्थ है वो सुप्रीम सोल स्टार जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचान करके इस मनुष्य सृष्टि में कहाँ कार्य कर रहा है, सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। एक जगह बुद्धि टिकाना है या भटकाना है। अगर एक बाप बुद्धि में बैठा है तो कभी किसी दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे। अगर बुद्धि में पक्का बैठ गया, अगर नहीं बैठा है तो क्या करेंगे? तो दूसरों की भी बातें सुनेंगे। पता नहीं भगवान इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, विष्णु में आया है, ब्रह्मा में आया है या शंकर में आया है, ये भी लफड़ा पैदा हो जाता है। फिर झूठे विष्णु, झूठे शंकर और झूठे ब्रह्मा। कहते हैं ना, हमारे में मम्मा आई, हमारे में बाबा आया, तो बड़े रुचि से मम्मा और बाबा की बातें सुने। इससे क्या साबित हुआ कि निश्चय पक्का है? नहीं है। तो याद भी ज्ञान युक्त चाहिए कि मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, वो निराकार बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, अविनाशी बाप है, बेहद का बाप है, वो मुकर्रर रथ में आया हुआ है।